नमस्कार, मैं अभयराज आपका हुनरबाज पत्रकार में स्वागत करता हूं। नेपाल की शीर्ष अदालत ने बुधवार को चार्ल्स शोभाराज को रिहा करने के आदेश दे दिए हैं। 1970 के दशक में चार्ल्स शोभाराज ने एशियन देशों में कई हत्याओं को अंजाम दिया था। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि 78 वर्षीय शोभाराज, जो दो उत्तरी अमेरिकी पर्यटकों की हत्या के आरोप में 2003 से हिमालयी गणराज्य की जेल में है, को स्वास्थ्य के आधार पर रिहा किया जाना चाहिए। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, उसे लगातार जेल में रखना कैदी के मानवाधिकारों के अनुरूप नहीं है। अगर उसके खिलाफ जेल में रखने के लिए कोई अन्य मामला लंबित नहीं है, तो यह अदालत उसकी रिहाई और 15 दिनों के भीतर अपने देश लौटने का आदेश देती है। चार्ल्स शोभाराज का जन्म 6 अप्रैल 1944 को फ्रांस के साइगोन में एक भारतीय पिता और वियतनामी मां के घर हुआ था। उसके माता-पिता की कभी शादी नहीं हुई। चार्ल्स ने अपने बचपन के दिनों में छोटे-छोटे अपराध शुरू कर दिए थे। उसे 1963 में चोरी के लिए अपनी पहली जेल की सजा मिली थी। शोभाराज को द बिकनी किलर के रूप में भी जाना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शोभाराज ने थाईलैंड में 14 सहित दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में कम से कम 20 पर्यटकों की हत्या की थी। चार्ल्स शोभाराज का नाम 20 से अधिक हत्याओं से जुड़ा था। वह पुरुष पीड़ितों के पासपोर्ट का इस्तेमाल अपने अगले सफर के लिए करता था। बीबीसी और नेटफ्लिक्स ने चार्ल्स की जिंदगी पर वेब सीरीज भी बनाई है। 1976 में फ्रांसीसी पर्यटक की दिल्ली के एक होटल में जहर खाने से मौत हो जाने के बाद चार्ल्स को भारत में गिरफ्तार किया गया और हत्या के लिए 12 साल की सजा सुनाई गई। शोभराज ने आखिरकार 21 साल जेल में बिताए और 1986 में वो जेल से भाग निकला और पुलिस ने उसे गोवा में फिर से पकड़ लिया। इसके बाद शोभराज 1997 में रिहा हुआ और पेरिस चला गया, लेकिन 2003 में नेपाल में फिर से उसे देखा गया। वहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 2003 में नेपाल की एक अदालत ने चार्ल्स शोभाराज को 1975 में अमेरिकी पर्यटक कोनिजो ब्रोजिंज की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एक दशक बाद शोभाराज को ब्रोजिंज के कनाडाई साथी की हत्या करने का भी दोषी पाया गया। 2008 में जेल में शोभाराज ने निहित विश्वास से शादी की, जो उससे 44 साल छोटी है और उसके नेपाली वकील की बेटी है। धन्यवाद।